नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खास तौर पर कुछ एक शहरों में तो ये बिल्कुल आतंक मचा दिया है कोरोना ने, चाहे वो अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो और कई और शहर हैं। और लोगों का जो डर है कोरोना का वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, बढ़ने के भी कई कारण है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कब तक हम कोरोना से जूझेंगे, क्योंकि उनका सारा कामकाज ठप हुआ है। और उससे भी बड़ा डर है कि बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना ना हो जाए, और अगर बाहर निकल चुके हैं वापस घर आए हैं तो उन्हें ये लगता है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो जो एक डर का आलम है वो लगातार बढ़ रहा है और एक अलग तरह का डर लोगों को सता रहा है, और जिससे तमाम तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं पूजा शिवम जेटली से, जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। पूजा, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। थैंक यू। पूजा, सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि पहले जब हम लॉकडाउन में थे तो आपके पास डेफिनेटली कॉल आती होगी कि एंजाइटी की, फेयर की, लेकिन इस समय माहौल बदल गया है। मतलब लॉकडाउन खुल गया है, लोग बाहर निकलना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का डर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। और जिससे जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, घरों में निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, काम पर निकल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों का डर बढ़ रहा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जबकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है? तो इसका कारण क्या है कि लोगों को बहुत बड़ा खतरा है कोरोना से? अब जब लॉकडाउन खुल गया है और लोग काम पर जा रहे हैं तो एंग्जाइटी का थोड़ा सा रूप बदल गया है। एंग्जाइटी एज इन जो थॉट्स आ रहे हैं लोगों को, जिस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, वो उसमें काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि काम पे जाना भी ज़रूरी है और साथ में कोरोना से संक्रमित होने का डर भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बढ़ गए हैं, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ गया है, लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार जब वो वापस घर आते हैं या बाहर जाते हैं तो उनके अंदर ये एक डर बना हुआ है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, और अगर हो गया तो मैं कैसे कोप करूँगा या करूँगी। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आइडियाज़, कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसकी वजह से वो काम में भी अपने जिसे कहते हैं पूरी तरीके से मन नहीं लगा पा रहे हैं और डरे हुए हैं कि कैसे ये इस तरीके से आगे वो अपना काम कर पाएंगे। तो जैसा कि पूजा बता रही है कि उनके पास कॉल भी आ रही है और इस तरह का माहौल भी बन रहा है कि लॉकडाउन खुल गया, लोग बाहर निकल रहे हैं, और जो डर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं और उनको यही डर सताता है कि जब घर वापस आए तो कोरोना तो लेके नहीं आए। और खास तौर पर इस समय जब हमको पता है कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, वो पेशेंट जिनमें कोई लक्षण नहीं होते, अगर आप उनके संपर्क में आते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी सलाह ये भी मैं यहाँ दूंगी अपने न्यूज नशा के जरिए कि आरोग्य ऐप जो है, आप बाहर निकले उसको जरूर डाउनलोड करें, तो कम से कम आपको पता रहेगा कि जिसके आप संपर्क में आ रहे हैं उसको कोरोना है या नहीं है। तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। और ऐसी कॉल्स जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी आ रही हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन उनका कोरोना का डर लगातार बढ़ रहा है। तो जैसा कि पूजा ने बताया, पूजा मैं ये भी यहाँ जानना चाहूंगी, कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। एक सेक्शन अभी भी ये मानता है कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन खुलते ही जो मामले हैं तेजी से बढ़ रहे हैं, और एक दूसरा सेक्शन है जो कहता है कि कब तक ऐसे बैठेंगे, हमको कोरोना के साथ जीना है। तो जो विचारों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह की कॉल्स क्या आपके पास आ रही हैं? देखिए, जब भी कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें हमारे हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं और हमको कुछ ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जिसमें कि शायद हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, तब एक ही तरीका है उस चीज़ को डील करने का, हम उस बात पे कंसंट्रेट करें कि व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें बाहर निकलना है, और जो कि निकलना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल काम पे जाना है, लोग आएंगे भी, हमारे घर के आसपास भी लोग आ रहे हैं, तो डरने से या डर के माहौल को अपने ऊपर हावी होने से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, क्या प्रिकॉशंस हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। ये याद रखें कि जब हम अपने हाथ में जो स्टेप्स है उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम ज़्यादा इन कंट्रोल फील करेंगे। जब हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे जो हमारे बस में नहीं है तो हम आउट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा फील करेंगे, जो हमारी एंग्जाइटी को, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को, जो हमारी रेस्टलेसनेस को और हमारे पैरानोया को बढ़ाएगी। तो पूजा भी यही मानती है कि
कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की अलग अलग राय हैं। अब लोग कब तक घर पे बैठेंगे, लोग बाहर भी निकलेंगे, लेकिन जब बाहर से वो वापस घर आते हैं तो एक उनको जिस निगाह से उनको देखा जाता है उससे भी उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, और दो परिवारों में ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। परिवार भी को लगता है कि कहीं ये कोरोना तो लेके नहीं आया है बीच में, तो इस तरह के तमाम मामले आ रहे हैं। पूजा, यही जानना चाहेंगे, अब अनलॉक हो गया है हमारा, लॉकडाउन बिल्कुल, और लोग बाहर भी निकल रहे हैं और निकलना भी पड़ेगा जिस तरह से, भाई काम तो करना ही है। तो ऐसे में कैसे सामना करें जिससे हमारा जो एंजाइटी लेवल है, हमारा फियर है, वो थोड़ा कम रहे, और बहुत से लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो कम हो। देखिए, जब भी कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें हमारे हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं और हमको कुछ ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जिसमें कि शायद हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, तब एक ही तरीका है उस चीज़ को डील करने का, हम उस बात पे कंसंट्रेट करें कि व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, हम क्या कर सकते हैं। हम वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं और अपने को सेफ गार्ड रख सकते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। अगर हमें बाहर निकलना है, और जो कि निकलना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल काम पे जाना है, लोग आएंगे भी, हमारे घर के आसपास भी लोग आ रहे हैं, तो डरने से या डर के माहौल को अपने ऊपर हावी होने से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, क्या प्रिकॉशंस हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। ये याद रखें कि जब हम अपने हाथ में जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम ज़्यादा इन कंट्रोल फील करेंगे। जब हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे जो हमारे बस में नहीं है, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा फील करेंगे, जो हमारी एंग्जाइटी को, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को, जो हमारी रेस्टलेसनेस को और हमारे पैरानोया को बढ़ाएगी। तो पैरानॉइड ना होके कॉशियस रहें। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू। तो बहुत अच्छी सलाह ये है डॉक्टर पूजा ने दी है कि जो चीज आपके हाथ में है आप उस पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपके हाथ में है सावधानी बरतना। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको हर कोई बार बार बोल रहा है आप सावधानी बरते, तो ये चीज आपके हाथ में है, इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करिए। बनस्पत ये कि हमें कोरोना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ छू लिया तो हम क्या करेंगे। अगर आपने सावधानी बरती हुई है और जो चीज आपके हाथ में है अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो जाहिर तौर पर आपका एंजाइटी है वो कम होगा, डर आपका कम होगा, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने तो पूरी सावधानी बरती है, हम बाहर निकले हैं, पूरी सावधानी से हम बाहर निकले हैं, घर में आए हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो चीज आपके बस में है आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो पूजा ने हमको बहुत ये सब जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। और न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है आपको इस तरह की अपडेट देते रहें, जिससे जो तमाम आपकी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट के जरिए। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।